कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि भाषा एक पहेली जैसी है। कुछ बातें तो सीधी साधी होती है, पर कुछ के पीछे गहरे मतलब छिपे होते हैं, बिल्कुल किसी सीक्रेट कोड की तरह। तो आज हम साहित्य के इन्हीं गुप्त कोड्स को तोड़ने वाले हैं और देखेंगे कि लेखक कैसे शब्दों से जादू करते हैं। अपनी ये पड़ताल शुरू करते हैं विलियम शेक्सपियर के इस मशहूर वाक्य से, अशांत रहता है वो सर जो ताज पहनता है। अब पहली नजर में तो यही लगता है कि किसी राजा की परेशानी की बात हो रही है ना? लेकिन क्या शेक्सपियर वाकई किसी के सिरदर्द की बात कर रहे थे, या फिर सिर और ताज का कोई और ही मतलब है? बस यही सवाल हमें भाषा की उन तकनीकों की दुनिया में ले जाता है जहां शब्द अक्सर वो नहीं होते जो वे दिखते हैं। तो फिर तैयार हो जाइए, हम मिलकर साहित्य की भाषा के पीछे छिपे रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे लेखक साधारण से शब्दों को असाधारण बना देते हैं। हमारा पहला कोड है सिनेक्डोकी। अब देखिए, नाम सुनकर घबराना नहीं है। ये जितना मुश्किल लगता है, इसका मतलब उतना ही आसान और दिलचस्प है। असल में तो हम सब इसे रोज इस्तेमाल करते हैं, शायद बिना जाने पहचाने ही। तो ये सिनेक्डोकी आखिर है क्या? देखिए, आसान शब्दों में ये तब होता है जब हम किसी चीज के सिर्फ एक हिस्से का नाम लेकर पूरी चीज की बात करते हैं, या कभी कभी इसका उल्टा भी होता है, मतलब पूरी चीज का नाम लेकर उसके एक हिस्से के बारे में बताना। चलिए अब वापस शेक्सपियर की उसी पहेली पर चलते हैं। अशांत रहता है वो सिर जो ताज पहनता है। ये सिनेक्डोकी का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। यहाँ शेक्सपियर किसी असली सिर की बात नहीं कर रहे हैं। इस स्लाइड पर देखिए ये कैसे काम करता है। ताज पहनने वाला सिर सिर्फ एक हिस्सा है जो असल में पूरे व्यक्ति को, यानी एक राजा या रानी को दिखा रहा है। पर बात सिर्फ व्यक्ति की नहीं है, बल्कि उस पद के साथ आने वाली सारी जिम्मेदारियों और तनाव की भी है। देखिए कैसे कुछ शब्दों में इतनी बड़ी बात कह दी गई। यही तो इसकी ताकत है। और ये सिर्फ पुरानी किताबों तक ही सीमित नहीं है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी सिनेक्डोकी का खूब इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये वाक्य, अगर तुम ठीक से गाड़ी नहीं चलाओगे तो तुम अपना पहिया खो दोगे। यहां भी वही बात है। पहिया का मतलब सिर्फ एक टायर से नहीं है, ये पूरी कार की तरफ इशारा कर रहा है। तो सिनेक्डोकी का असली जादू यही है कि ये एक छोटे से हिस्से से एक बहुत बड़ी और गहरी तस्वीर बना देता है। चलिए अब अपने दूसरे कोड को क्रैक करते हैं, और यकीन मानिए ये वाला सुनने में बहुत मजेदार है। हम बात कर रहे हैं ओनोमैटोपिया की। अरे भाई, वो शब्द जो अपनी आवाज खुद बताते हैं। ओनोमैटोपिया वो शब्द होते हैं जिनकी आवाज बिल्कुल उनके मतलब जैसी होती है। जब हम उन्हें पढ़ते हैं